ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम जेफ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नेतृत्व कॉन्क्लेव एवं भारत सम्मान 2026 का 7वां संस्करण 19 जुलाई 2026 को नई दिल्ली स्थित दलीला एम्बियंस कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य विषय विकसित भारत, विजन, वैल्यूज एवं विकास रखा गया है, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, स्टार्टअप उद्यमी एवं युवा नेतृत्व भाग लेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय गान, दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ होगा। इसके पश्चात मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के संबोधन के साथ विकसित भारत के लक्ष्य, सुशासन, नवाचार, समावेशी विकास, आधारभूत संरचना और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ज्यादा जानें सरकारी एजेंसियां बॉलीवुड और दक्षिण एशियाई फिल्म, विजुअल आर्ट और डिजाइन। हमें प्रोत्साहित करता है। तो कॉन्क्लेव में विशेषज्ञों के व्याख्यान, पैनल चर्चा, नेतृत्व संवाद तथा कॉर्पोरेट, स्टार्टअप एवं संस्थानों की प्रस्तुति के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को भारत सम्मान 2026 से सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार यह कॉन्क्लेव राष्ट्र निर्माण में नेतृत्व की भूमिका को सशक्त बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा। सम्मान बहुत सारे लोगों को बुलाते थे, उनको सम्मान देते थे, लेकिन इस साल हमने भारत सम्मान से 51 पर्सनालिटी को दिया था और हमने इंडिया के ऐसे डेलीगेट्स को चुना था भारत सम्मान के लिए जो वाकई में इनके अपने कम, यानी कि हमने हर एक सेक्टर के डेलीगेट्स को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका से हमने उनको बुलाया था, ये सोच के कि कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जिसने राष्ट्र के लिए काम किया है उसको विकसित भारत के टर्म्स पे काम करना बहुत आसान नहीं है। तो इस मिशन को लेके हमने आज नेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड भारत सम्मान का आयोजन किया था। हमारे यहाँ जो चीफ गेस्ट थे, हमारे यूनियन मिनिस्टर माननीय रामदास अठावले जी, सोशल जस्टिस मिनिस्टर्स जी आए थे। हमारे यहाँ ठाकुर रघुराज सिंह जी, राज्य मंत्री एंड चेयरमैन हमारे कॉन्फ्रेंस में, वो भी पधारे थे। हमारे यहाँ पद्मश्री माननीय अनूप जलोटा जी भी अपने परफॉर्मेंस से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके साथ साथ हमारे कॉन्फ्रेंस में एमपी से उड़ीसा से रविंद्र नारायण बेहरा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हुए थे। हमारे कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड के डीजी थे, हमारे कॉन्फ्रेंस में इंडिया के प्राइम से प्राइम पर्सनालिटी ने शिरकत किया। साथ ही हमारे कॉन्फ्रेंस में निष्ठा शर्मा जी थे जो बहुत अच्छे परफॉर्म किया उन्होंने। इनके साथ साथ हमारे कुमार सत्यम जी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने लास्ट मोमेंट तक मैंने जो गेस्ट की क्राउड को देखा, मुझे लगा कि हर एक व्यक्तित्व के अंदर यही उच्चारण है कि हम राष्ट्र के लिए काम करें, राष्ट्र के लिए समर्पित हो, राष्ट्र के लिए कुछ करके जाएं। लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस किया कि उन सारे डेलीगेट्स को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जो प्लेटफॉर्म आज वो लेके जाए। इनफैक्ट एक ही छत के नीचे में मल्टीपल डेलीगेट्स से कॉन्सेप्ट को सुनना, कॉन्सेप्ट को जानना, स्किल्स को जानना, इम्पैक्ट पे डालना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मिशंस पे काम करते हैं, पर मल्टीपल मिशंस अगर हमारे साथ एसोसिएट होते हैं तो उनके क्रेडिट हमारे नेटवर्क पे गेन करता है, बिकॉज नेटवर्क इज़ द नेटवर्क। यस सर। तो आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे गेस्ट ऑफ ऑनर थे, बहुत सारे ऐसे डेलीगेट्स हमारे चीफ गेस्ट थे। मैं नाम बहुत कम लेना चाहूँगा क्योंकि नाम की लिस्ट अगर लेना शुरू करूँगा तो मैं बता नहीं पाऊँगा कि कितने हमारे गेस्ट थे, लेकिन नो डाउट। सो एज ए टोटल अमाउंट ऑफ लोग कितने आए? हमारे यहाँ 700 क्राउड थे आज। ओके। और मैं आपको बताना चाहूँगा इन सारे गेस्ट ने जो मुझे सपोर्ट किया, चाहे आप हमारे टीम मेंबर्स बता दो, हमारे वॉलंटियर्स बोल दो, हमारे मैनेजमेंट कमेटी के सारे सदस्य बोल दो, हर कोई पूरा सपोर्ट किया। साथ इसमें हमारे साथ अभी नईम भाई, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। लास्ट मोमेंट तक उन्होंने मुझे मेरे समर्थन, मेरे काम को सराहना करके मुझे हौसला दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मेरे साथ में अरुणाचल प्रदेश के न्यूमो जी ने भी बहुत कोऑपरेट किया, वो एज ए जनरल सेक्रेटरी हमारे कॉन्फ्रेंस में लीड कर रहा है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया। फिर हमने यहाँ पे हमारे कॉर्पोरेट टीम के कुछ गेस्ट यहाँ पे काफ़ी उन्होंने भी सपोर्ट किया। हमारे बीच प्रियंका जी भी। और कितने लोगों को अवार्ड दिया गया और उस प्रोग्राम का विजन? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ, दिखने में मेरा रवि है। कार्यक्रम का जो थीम था वो 2047 था, विकसित भारत के टर्म्स पे हमने नेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड भारत सम्मान
26 के आयोजन किया था, जिसमें कि हमने पूरे भारत से 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य एंड 12 से 13 कंट्रीज़ के NRI टीम को हमने बुलाया। कुछ यहाँ पे MNC के भी डेलीगेट्स थे। हमने यहाँ पे कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया था, वो मेन मोटो था कि हम 2047 बार बार बोलते हैं कि विकसित भारत को हम 2047 में सक्सेस करेंगे। पर मेरा मानना है कि अगर हम ह्यूमन बींग्स अगर प्लान कर ले तो मुझे नहीं लगता कि 2047 हमें विकसित भारत बनाने में लगेगा, क्योंकि विकसित राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हम 140 करोड़ की आबादियों को सिर्फ 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर में अगर प्लान किया जाए तो हम विकसित भारत 2047 के मिशंस को हम बहुत नज़दीक तक हम कर सकते हैं। यस सर। आई मीन मेरा मिशन ये रहा कि हम इसको जितना जल्दी विकसित राष्ट्र बनाएंगे उतना जल्दी हमारा विकसित भारत का निर्माण हो। यही नीम से मैंने स्टार्टअप करवाया था आज नेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव, जिसमें कि हमारे इंडिया के टॉप से टॉप डेलीगेट्स एज ए स्पीकर्स, एज ए कीनोट स्पीकर्स यहाँ इनवाइट हुए थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया के प्राइम यूनिवर्सिटी के यहाँ पे चांसलर थे, इंडिया के प्राइम यूनिवर्सिटी के यहाँ पे डायरेक्टर थे, यहाँ तक कि इंडिया के प्राइम मेडिकल एसोसिएशन के यहाँ पे MD थे, MBBS थे। आई मीन हम बोलना चाहेंगे कि हमने मल्टीपल स्किल्स, मल्टीपल कॉन्सेप्ट और मल्टीपल कैटेगरीज के लोगों को यहाँ बुलाया था। हमने जब उसका थीम्स के बारे में जाना और उसके थीम्स को मैंने जब गो थ्रू किया तो मुझे लग रहा था कि हम लोगों का जो मिशन है 2047 वो वाकई में अगर काम किया जाए तो हम बहुत जल्दी इसको अचीव कर सकते हैं। दूसरा, हमारा भारत सम्मान का 7th एडिशन था। हम हर साल कॉन्फ्रेंस एज पर प्रियंका जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। यहाँ आने के बाद उन्होंने काफ़ी समर्थन किया। आप कह सकते हो कि हमारे टीम्स के सारे लीडर्स, सारे वॉलंटियर्स की काफ़ी मेहनत होने के बावजूद हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आज आपके सामने हमको लग रहा है कि हमने थोड़ा बहुत सफल कर पाया इस कार्यक्रम को। अगर आप लोगों के मेहनत और आप लोगों की कहीं ना कहीं सहयोग नहीं होता तो आज हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बाध्य हो जाते हैं। सर, आप कितना संतुष्ट हैं? और सोने की जब चिड़िया बनेंगे तो हर हाथ में काम होगा, हर हाथ में रोजगार होगा, तो हर हाथ में आपको भोजन की व्यवस्था होगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि हमारे देश में जो मुगल आए और अंग्रेज आए उन्होंने लूट के हमको बर्बाद किया था, और ऐसे बच्चे आगे बढ़ के आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। कोई उंगली काटने की कोशिश करता है तो हम हाथ काटने की हैसियत रखते हैं। आज हम इतने मजबूत हैं, आज हम इतने मजबूत हो गए हिंदुस्तान में। हमसे पहले जो सरकार थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पहले जो सरकार थी वो ऐसी थी कि चाइना से डरती थी, पाकिस्तान से डरती थी। अब कोई हमारा सिर काटने की हैसियत नहीं है। आज हमारी उंगली काटता है तो हम सर धड़ से अलग कर देते हैं। आज वो हिंदुस्तान है, आज विश्व हमारी तरफ देखता है। इसलिए ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे बच्चे बच्चियां इस देश का भविष्य हैं। ये सशक्त होंगे तो हिंदुस्तान सशक्त हो जाएगा। यस सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम के इस प्रोग्राम में, एंड मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जिनको हम सुनकर बड़े हुए हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखा है, वो आज हमारे बगल में खड़े हैं और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ आप लोगों के बीच। तो डॉक्टर जितेंद्र राव जी साहब का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नईम जी का भी, कि ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करते हैं जिससे आने वाले समय में लोगों को प्रेरणा मिलेगी और लोग इससे बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। गुरु जी है, उनका आशीर्वाद भी हम लोगों पे है, और मैं तो खुश हूँ गुरु जी को देख के। जब भी देखता हूँ तो बहुत एनर्जेटिक हो जाता हूँ। तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरु जी भी इस कार्यक्रम में हैं जहाँ पे मैं भी, तो इनका आशीर्वाद है। कमाल का आयोजन है ये, और कितना उत्साह है लोगों में। कोई उठने को तैयार नहीं, कोई जाने को तैयार नहीं। मुझे तो उठा उठा के बार बार स्टेज पे ले जा रहे हैं। तो ये प्रेम है सबका। और मैं चाहूँगा कि ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम जो है वो हर वर्ष इसी तरह हम आयोजन करें और लोगों की अपनी जो प्रतिभा है उसका सम्मान। धन्यवाद। हमारी जी है,
उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। अनेक लोगों को आपने मतलब अवार्ड देने का निर्णय लिया और आज मुझे इस अच्छे प्रोग्राम में रहने का मौका मिला। बहुत सारे शाही भी आज आए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हम दोनों का भी अनेक लोग मतलब प्रोग्राम में आए हैं, तो मैं नमस्कार, मेरा नाम समीन हसन हुआ। मैं एक साथी फाउंडेशन का फाउंडर एंड चेयरमैन हूं और ग्लोबल एक्सलेंस फोरम के साथ हम लोग पिछले 4 साल से उनके साथ जुड़े हुए हैं और मैं एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर भी हूं GAF का। आज का ये जो प्रोग्राम लीला एम्बियंस में हो रहा है भारत सम्मान 2026, इसमें एक बार फिर से जितेंद्र जी और नईम सर ने भारत के पूरे हर स्टेट के लोगों को एक बार फिर से इकट्ठा किया और यहाँ पे उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस बार नॉमिनेट हुआ और मेरी NGO जो एक साथी फाउंडेशन है उसे भी भारत सम्मान 2026 के साथ नवाजा जा रहा है। मैं इसलिए भारत सम्मान के जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो फंक्शन है, आज यहाँ पे सुबह से फंक्शन स्टार्ट होने के बाद ओथ सेरेमनी हुई। इस बार कुछ नए चेंजेस भी किए गए। इस अवार्ड फंक्शन में कुछ नए चेंजेस किए गए, कुछ नए स्लॉट्स ऐड किए गए। नईम सर और रवि जी ने एक नया लाया कि हर मेंबर जो एडवाइजरी बोर्ड्स के मेंबर हैं उन्होंने ओथ सेरेमनी यहाँ पे किया, जिसमें हम लोग ये ओथ लिया कि इस ग्रुप के साथ, ग्लोबल एक्सचेंज फोरम के साथ हमेशा जब तक जीवित है इसके साथ जुड़े रहेंगे और अपने लेवल पे और इनके साथ जुड़ के हम लोग भारत को विकसित बनाने के लिए इनके साथ काम करते रहेंगे। सर, आज अवार्ड लेने कितने लोग आए? क्राउड कैसा है? क्राउड बहुत ही अच्छा है। भारत के लगभग 26 राज्यों से लोग आए हुए हैं, डिस्टिंग्विश आए हुए हैं, बैठ के बिजनेसमैन आए हुए हैं, पॉलिटिशियंस आए हुए हैं, डिप्लोमेट्स आए हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली 8 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स और एम्बेसीज के लोग यहाँ पे आज इस अवार्ड फंक्शन को यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं। ये बहुत बड़ा हम लोग का सौभाग्यशाली है। हम लोग बहुत बड़ा इस चीज़ को हम लोग प्राउड फील करते हैं कि GAF के एक आवाज़ पे भारत के सभी सम्मानित लोग इस हम लोग के आवाज़ पे यहाँ आते हैं और इस अवार्ड फंक्शन को एक बहुत ही हाई लेवल के अवार्ड फंक्शन बनाते हैं जी। सर, अगर किसी को आपके प्रोग्राम के साथ अवार्ड शो में जुड़ना हो तो कैसे जुड़ेगा? देखिए, हमारी जो कमेटी है उसमें पहले किसी वजह से कि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है या कोई NGO है, उन्हें अपनी प्रोफाइल देनी होती है। उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनको मॉनिटर किया जाता है अगले साल के लिए। इस साल उन्होंने क्या काम किया, हमारी टीम उनके साथ मॉनिटर करेगी, उनके कामों को हम लोग देखेंगे। अगर उनका काम भारत के विकसित बनाने के लिए एक संपूर्ण काम करता है तो हम लोग उसको नॉमिनेशन में डालते हैं और फिर एडवाइजरी बोर्ड कमेटी डिसाइड करती है कि किसको क्या अवार्ड दिया जाएगा। थैंक यू। I am लेफ्टिनेंट कर्नल AK दास, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, और मैंने करीब 25 साल देश सेवा करने के बाद अब मैं ट्रांजिट हुआ हूँ सिविलियन लाइफ में और आज मेरे को सम्मानित किया जा रहा है भारत सम्मान अवार्ड से। क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने अपनी खुद की फाइनेंस कंपनी भी खोली है, प्लस मेरा जो एक स्पेशलाइजेशन है एथिकल AI, जो आज इतनी AI की बातें हो रही थी, इसमें एक एथिकल एंगल जो हम लोग हमेशा मिस कर जाते हैं कि वेदर द AI शुड बी जज्ड एथिकली और नॉट, उसके ऊपर मेरी PhD है। एंड मैं चाहता हूं कि इस फोरम के थ्रू मैं उन पर्टिकुलर लोगों तक पहुंच सकूं जो कि इसके पॉलिसी मेकर्स है, जहां पे एक्चुअली द डिफरेंस हम लोग इस पूरी चीज में डिफरेंस ला सकते हैं। और जिस तरीके से हमारा विकास हो रहा है, आई एम श्योर कि बाय 2047 हम वर्ल्ड में विश्व गुरु तो बनेंगे और हर एक फील्ड में, जो कि टेक्नोलॉजी के हर एक फील्ड में सबसे ज्यादा सक्षम होंगे और सबसे ज्यादा आगे बढ़ेंगे। ये मेरी इस ग्लोबल फोरम से रिक्वेस्ट भी है और मेरा प्रॉमिस भी है कि जब तक मैं इस ग्लोबल फोरम से जुड़ा रहूंगा तब तक मैं इसके लिए और विकसित भारत के लिए निरंतर प्रयास करके काम करता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मैं प्रकाश बघेल, मैं एक्चुअली नागपुर से आया हूँ सर। हमारा रियल एस्टेट का फर्म है माई एसेक्स इंफ्रा, हमारा माई ग्रुप करके पूरा फर्म है, कंपनी है जो रियल एस्टेट के क्षेत्र में नागपुर में काम करती है। थोड़ा सा आज मैं ये जो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड हमें इसलिए चुना गया क्योंकि आज की जो थीम है वो थीम है विकसित भारत 47। विकसित भारत कब होगा? जब सब लोग विकसित होंगे, हर क्षेत्र विकसित होगा। उसमें से एक रियल एस्टेट का भी क्षेत्र है। मैं इस माई ग्रुप के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारा जो माई ग्रुप है, हमारे माई ग्रुप के जो ओनर है वो कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड के नहीं थे,
एक जीरो से उन्होंने शुरुआत करी और आज 10 साल के पीरियड में उन्होंने नियर अबाउट 35 प्रोजेक्ट्स नागपुर के अंदर में दिए हैं। वो डेवलपर के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में और साथ ही साथ फार्म हाउस के क्षेत्र में। इतना ही नहीं, इन सब कार्यों को करते करते उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। वो हमारे डॉक्टर मोतीलाल चौधरी, तो उनकी जो सामाजिक क्षेत्र में माई फाउंडेशन करके उनका फर्म है और उस माई फाउंडेशन के फर्म के आधार से उनके द्वारा बहुत सारे सामाजिक कार्य, जैसे कोरोना के काल के वक्त बहुत सारे लोगों को फूड की जरूरत थी, फूड, मेडिसिन की जरूरत थी, मेडिसिन और भी बहुत सारे, मैं आज वो सारी चीजें यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर बताना उतना है क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह सकता। लेकिन उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आज ये जो ग्लोबल एक्सेलेंस फोरम है, उन्होंने आज हमें सम्मान के साथ यहाँ पर बुलाया, सम्मानित किया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कर्नल निमिष हूँ, आर्मी से सेवानिवृत्त होकर मैंने आर्मी के लिए काम करना ठीक समझा। मैं स्टारलिंक डिफेंस में आर्मी को कम्युनिकेशन इक्विपमेंट प्रोवाइड करता हूँ। पहले तो मैं मिस्टर रवि को और ध्यान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर प्रोमिनेंट लोगों को नहीं, रेलेवेंट लोगों को बुलाया है जो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं साइलेंटली, उनको सम्मानित करने का काम किया है, जो हमारे लिए बहुत प्रोत्साहनक है। विकसित भारत के बारे में मैं यही बोलूंगा कि क्या हम बोलेंगे विकसित भारत के बारे में, क्या हम बोलेंगे 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी विकसित भारत है। विकसित भारत में जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। हमारे यूथ के पास विजन होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए कि हम देश को आगे कैसे बढ़ा रहे हैं। वी हैव टू हैव अ इकोनॉमी, अ कंट्री विच इज वांटेड एवरीवेयर अक्रॉस द ग्लोब, तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर द ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर नईम तिर्मी हूँ, ग्लोबल एक्सेलेंस फोरम का को फाउंडर और चेयरमैन। हम लोगों ने आज लीला एम्बियंस एंड कन्वेंशन सेंटर होटल दिल्ली में एक नेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव और भारत सम्मान 2026 का कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो सुबह से जो चल रहा था कार्यक्रम, उसमें काफी अच्छे स्पीकर्स ने आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे पूरे देश से आए हुए सम्मानीय अतिथिगण के सामने रखा कि कैसे डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए। एआई टेक्नोलॉजी पे काफी बातें हुई, इमोशंस इंडेक्स पे काफी बातें हुई और पूरा विकसित भारत को लेके उन लोगों ने अपने व्यूज रखे। और जो भी डिग्निटरीज आए थे, जैसे यूपी से फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रंजन जी आए थे, उन्होंने भी बहुत डिटेल में ये पूरी बात समझाई। इसके बाद शाम का सेशन जो था, जिसमें माननीय यूनियन मिनिस्टर श्री रामदास अठावले जी, उसके बाद यूपी स्टेट मिनिस्टर श्री ठाकुर रघुराज सिंह जी और उड़ीसा से अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रविंद्र नारायण बेहरा जी, पद्मश्री अनूप जलोटा जी, मशहूर इंटरनेशनल गजल सिंगर सत्यम कुमार जी और सारेगामापा की रनर्स निष्ठा शर्मा वगैरह ने भी अपना परफॉर्मेंस दिया। और सारे मिनिस्टर्स ने अपने व्यक्तित्व में लोगों को गाइड किया कि लीडरशिप के लिए क्या करना है और कैसे विकास के लिए, और जो लोग काम कर रहे हैं देश के विकास के लिए, समाज के लिए, और उनको प्रोत्साहित किया और उनको सम्मानित भी किया गया। और पूरा कार्यक्रम काफी अच्छे तरीके से सुबह 9 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक चला, जिसमें कम से कम पूरे देश भर में से 400 से ज्यादा अतिथि आए थे और नॉर्थ ईस्ट से भी पूरी टीम आई थी, 30-40 लोगों की। तो सभी ने इसको बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही प्रोत्साहित हुए, हर लोग सम्मानित होकर गौरवान्वित हुए और शुभेच्छा दी के यहाँ से इस कार्यक्रम को खत्म किया गया। देखिए, ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम के तहत मैं आया हूँ श्रीमान रवि जी के द्वारा
निमंत्रित हुआ हूँ। इन्होंने नेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव आज किया है, उसमें मेरे द्वारा अवार्ड भी इन्होंने दिलवाए। ऐसे कार्यक्रम होने से प्रोत्साहन मिलता है लोगों को। जैसे ये बिटिया है, अब इस बिटिया का इतना अच्छा राइटर है, मैं तो चाहूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में नाम रोशन करे हिंदुस्तान का, क्योंकि वर्ल्ड में नाम रोशन हिंदुस्तान का ही नाम तो होगा। तो हमारी बेटी है, बच्ची है, ये 8th क्लास में पढ़ती है। तो ऐसे प्रतिभावान बच्चे, लड़के या लड़कियां, ये सब आएंगे तो हिंदुस्तान की तरक्की होगी। जब हिंदुस्तान की तरक्की होगी तो स्वाभाविक हम सोने की चिड़िया बनेंगे, और सोने की जब चिड़िया बनेंगे तो हर हाथ में काम होगा, हर हाथ में रोजगार होगा, तो हर हाथ में आपको भोजन की व्यवस्था होगी, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि हमारे देश में जो मुगल आए और अंग्रेज आए, उन्होंने लूट के हमको बर्बाद किया था। और ऐसे बच्चे आगे बढ़ के आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। कोई उंगली काटने की कोशिश करता है तो हम हाथ काटने की हैसियत रखते हैं कि आज हम इतने मजबूत हैं, आज हम इतने मजबूत हो गए हिंदुस्तान में। हमसे पहले जो सरकार के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पहले जो सरकार थी वो ऐसी थी कि चाइना से डरती थी, पाकिस्तान से डरती थी। अब कोई हमारा शेर काटने की हैसियत नहीं है। आज हमारी उंगली काटता है तो हम सर धड़ से अलग कर देते हैं। आज वो हिंदुस्तान है, आज विश्व हमारी तरफ देखता है। इसलिए ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे बच्चे बच्चियां इस देश का भविष्य हैं। ये सशक्त होंगे तो हिंदुस्तान सशक्त हो जाएगा। धन्यवाद। तो मेरा नाम सिमरन आहूजा है और आज इस ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम एंड द वेरी प्रेस्टिजियस भारत सम्मान 2026 फाउंडेड बाय जितेंद्र कुमार रवि जी एंड को फाउंडेड बाय नहीम जी, डॉक्टर नहीम जी, मैं तहे दिल से इन दोनों की शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि यहाँ पर भारत देश से जो सेवा का कार्य करते हैं हमारे वर्ल्ड रिनाउंड फिलैंथ्रोपिस्ट आते हैं, जिन्हें नवाजा जाता है इस प्रेस्टिजियस ऑनर के साथ। हमारे डिस्टिंग्विश्ड सिग्नेटरीज, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री रामदास आठवले सर और हमारे मिनिस्ट्री के फ्रॉम एवरी स्टेट यहाँ पर आते हैं। साथ ही साथ हमारे एक्सेलेंसी और एम्बेसडर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज भी आते हैं इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में, क्योंकि ये सेलिब्रेशन है एकता का, ये सेलिब्रेशन है सुपर सक्सेसफुल बनने का और साथ ही साथ टू गिव बैक टू द सोसाइटी इन अबंडेंस। सो इट्स टाइम फॉर अस टू सैल्यूट द स्पिरिट ऑफ हर नागरिक ऑफ हमारे भारत देश। दिस इज सिमरन आहूजा, टाइटल्ड मिस इंडिया मैग्निफिसेंट 2013। आप मुझे देख चुके हैं द प्रेस्टिजियस आईफा अवार्ड, फिल्मफेयर अवार्ड, ऑस्कर्स अकेडमी एंड द बिगेस्ट अवार्ड्स इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग स्टारडस्ट, मिड डे एंड द लाइक। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी। थैंक यू। नमस्ते, मैं सतीश रामचंद्र कोटलवार, नांदेड़ शहर महाराष्ट्र से आता हूँ। मैं माइक्रो ड्रग्स फार्मा एक गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कंपनी है जो गवर्नमेंट्स को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। हमने एक नई टेक्नोलॉजी, एक सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है फार्माको इकोनॉमिक्स, जो क्वालिटी बेस्ड एंड बेस पे काम करते हैं। हमने अभी तक गवर्नमेंट्स में आपने देखा होगा कि जो भी प्राइस बेस्ड परचेस की जाती है, तो हमने गुणवत्ता और क्वालिटी बेस्ड इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एक फार्माको इकोनॉमिक्स मॉडल बनाया है, जिसपे हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैक्सिमम गवर्नमेंट फंडिंग्स को यूटिलाइजेशन करते हैं पेशेंट बेनिफिट्स के लिए। तो मैं रवि जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे से गांव से आने वाले एक कंपनी को एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया और फार्माको इकोनॉमिक्स क्या है वो बताने के लिए और गवर्नमेंट्स को पॉलिसी में दिखाने के लिए उन्होंने जो मुझे यहाँ भारत सम्मान से सम्मानित किया, इसके लिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना कमाल का आयोजन है ये, और कितना उत्साह है लोगों में। कोई उठने को तैयार नहीं, कोई जाने को तैयार नहीं। मुझे तो उठा उठा के बार बार स्टेज पे ले जा रहे थे, छोड़े नहीं रहते। तो ये प्रेम है सबका। अब मैं चाहूंगा कि ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम जो है वो हर वर्ष इसी तरह भव्य आयोजन करे और लोगों की अपनी जो प्रतिभा है उसका सम्मान उनको प्राप्त हो। This is Aishwarya Satish Vaidokar. We are from Maharashtra, Nanded. Today is an incredible emotional day and for our entire family.
I have witnessed his dedication very closely. Seeing this journey recognized and honored national level, it's beyond proud. Heartfelt thanks to Raviji and entire team for this prestigious recognition. Thank you so much, Raviji, for this stage. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र घिलियाल है और मैं फाउंडर है डायरेक्टर हूँ महिंद्रा डेस्टिनेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं उत्तराखंड देहरादून से आया हूँ और मुझे इस बार भारत सम्मान 2026 के लिए अवार्ड के लिए यहाँ पे मुझे सम्मानित किया जा रहा है। और जो विकसित भारत का जो एक थीम था इस बार का, तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी विकसित भारत जो हमारा जो ये थीम है, इसका जो नेक्स्ट जो अभी दशक है वो है, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी सर ने भी ये अनाउंस किया है कि जो अगला दशक होगा वो उत्तराखंड का होगा। तो मैं इसके माध्यम से आप सबको, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबको इनवाइट करता हूँ कि आप उत्तराखंड आए, देवभूमि उत्तराखंड आए, बट एक रिस्पॉन्सिबल जिसकी सख्त वहाँ पे जरूरत है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के साथ, और एक वहाँ पे आप सब लोग आए। तो मैं सबके लिए आपको इन्वाइट करता हूँ कि आप आए और उत्तराखंड आए, आप सबका स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन। ग्लोबल एक्सेलेंस फोरम आज जो ग्रैंड इवेंट हुआ है उसके लिए मैं डॉक्टर जितेंद्र रवि और मिस्टर नईम तिर्मी जी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। आज जो प्रोग्राम हुआ है उसने कुछ बहुत सारे नए माइलस्टोन्स एस्टैब्लिश किए, बहुत सारी नई अचीवमेंट्स हैं जो इससे पहले किसी प्रोग्राम में देखी नहीं गई। आई विश एंड प्रे फॉर हिज remarkable journey. Thank you. हाय, मेरा नाम है प्रेम वोरा। मैं इलेक्ट्रिक मर्चेंट एसोसिएशन मुंबई का प्रेसिडेंट हूँ। ये एक 90 ईयर ओल्ड लेगेसी है जिसे मैं अपने यंग हाथ में लिया हूँ लास्ट 1 साल पहले। हमारा फोकस ये रहा है कि हम यंग जनरेशन जो बिजनेस में आ रहे हैं उनको प्रोत्साहित करें, उनको आगे बढ़ावा दे। लेगेसी तो मेंटेन कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने रखी थी, लेकिन हम अपने हिसाब से उनके आगे प्रयास कर रहे हैं कि आगे बढ़ाया जाए और विकसित भारत की ओर अपने सफल योगदान दे सके। थैंक यू सो मच सर। Myself, I'm Dr. Gaurav Gupta. I am the founder president of DTCI, Global Trade and Technology Council of India, Lions Club Delhi West, Investor Club, Raishan Academy. We are working with many organizations together. Today is a great day again. Global Excellence Forum and DTCI has organized global panel discussion with the diplomats and the ambassadors and the experts from different countries. I like to congratulate and thank Mr. Ravi and Mr. Naeem for their wonderful show once again. We are participating with them for past many years and it is always a feast to join with them and collaborate together. Today we had the Deputy Ambassador of Uzbekistan, Trade Commissioner of Somalia, Director of UNESCO, expert from Ethiopia and German Chamber, Mr. Mark was there. So they just discussed and told about the opportunities in their country for Indians to work together, and it is this kind of forum provides a great opportunity for everybody to know each other, to know each other country, to know each other about their trade and opportunities. So once again, it is a great successful program. Thank you very much. हम लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं काफी लंबे समय से, और बीइंग ऑर्गेनाइजर हमारे फाउंडर जितेंद्र कुमार रवि जो कि सीईओ भी है, और मैं को फाउंडर हूँ और चेयरमैन हूँ, और हमारी पूरी टीम भी है साथ में। तो सबने मिल के इस कार्यक्रम का जिस तरह से सफलतापूर्वक आयोजन किया, काफी सारे अतिथि खुश होकर यहाँ पे गए और इस कार्यक्रम को एक बहुत ही सफल कार्यक्रम कहा जा सकता है। इस नेशनल कॉन्क्लेव का मेन हमारा जो विजन था वो 2047 का जो सपना चल रहा है विकसित भारत का, तो उसके ऊपर काफी डिस्कशन हुआ कि उसका रोड मैप कैसा होना चाहिए, किस किस फील्ड में डेवलपमेंट की जरूरत है, और कहाँ पे एजुकेशन से लेके सोशल सर्विसेज से लेके हर चीज के ऊपर डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन हुआ। और कई अतिथियों ने ये भी डिस्कस किया कि एक डेडलाइन हमारे लिए ये है कि 2047 में भारत विकसित होना चाहिए, लेकिन क्यों ना हम ऐसे प्रयास करें कि उससे काफी जल्दी हम उस डेवलपमेंट पे पहुंच सकें। तो ये एक मेन मोटो था इस कार्यक्रम का, जिसमें लोगों ने बहुत ही सहर्ष पार्टिसिपेट करके एक दूसरे को मोटिवेट किया।